हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान है। ताजे शरीअत सलामत रहे। आयत मुक़द्दसा का मफ़हूम बता रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो रफ़ीक हैं, जो उनके साथ वाले हैं, वो काफिरों पर सख्त है और आपस में रहम दिल है। रहमाहुम बैनहुम, कि वो आपस में जो है नरम है, लेकिन काफिरों पर अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, शिद्दत है, काफिरों पर सख्त है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक ज़िलहिज का महीना है और इस महीने के अंदर वो वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि जिसको तारीख जो है अपने पन्नों वरक़ पर जो है लिखने से कासिर रही है। तारीख इस माह के वाक़यात को अपने पन्नों पर लिखने से जो है वो दूर रही है, कासिर रही है। इसमें ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनकी शान और फजीलत बयान करने के लिए तारीख के पास में वो अल्फाज नहीं थे कि इन वाक़यात को वो अपनी ज़बान में, अपने अंदाज में बयान कर सके। अज़ीज़ान मोहतरम, इसका पहला वाक़या तो हम जानते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। फिर उसके बाद में जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या है। फिर उसके बाद में इसी माह में हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह ज़िलहिज बड़ी बरकतों और अज़मतों वाला महीना है। इसके अंदर बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इसी माह की एक 26 तारीख भी इस बात की याद दिलाती है कि इस माह की 26 तारीख को सैयदना उमर फारूक आज़म का यौम शहादत है। इस मामले को लेकर के उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। किसी ने कहा है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत जो है वो 29 ज़िलहज है और 1 मुहर्रम जो है आपको दफनाया गया था। आपका जो है 1 मुहर्रम जो है वो आपको दफनाने की तारीख है। लेकिन इस मामले को लेकर उलमा के दरमियान इख्तिलाफ चला आ रहा है। कोई कहता है कि हज़रत उमर फारूक आज़म जो है वो 26 ज़िलहिज को शहीद कर दिए गए थे, उनका यौम शहादत है। तो कोई कहता है कि 29 को जो है यौम शहादत है। ये इख्तिलाफ उलमा के दरमियान है। लेकिन जो वाक़या हुआ है रूनुमा वो इसी माह के अंदर हुआ है और ये कोई ऐसा वैसा वाक़या नहीं है। इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा हादसा था जिसमें हज़रत उमर फारूक आज़म की शहादत हुई थी। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पर हम थोड़ी देर गुफ्तगू करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत उमर फारूक आज़म के शहीदाइयों में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है जो बहुत आला और अरफा मकाम वाली ज़ात है, जिनकी शान बहुत अरफा और आला है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश तारीख ईस्वी के मुताबिक बताया जाता है कि आप 583 हिजरी ईस्वी में जो है वो पैदा हुए। आपकी पैदाइश जो है वो 583 ईस्वी में हुई है। आप वहीं पर पैदा हुए जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। उसी इलाके में आप भी पैदा हुए हैं जिस इलाके में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ज़ात के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिलते हैं। जिस ख़ानदान से अल्लाह के रसूल का ताल्लुक़ है, उसी ख़ानदान से हज़रत उमर फारूक आज़म का भी ताल्लुक़ है। आप भी कबीला कुरैश के एक बहुत बड़े जिम्मेदार शख्स हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान वो शान थी कि आप जिस राह से गुजर जाते थे या गुजरते थे, उस राह से शैतान भाग जाया करता था, उस राह पर शैतान नहीं हुआ करता था। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शान थी हज़रत उमर फारूक आज़म की कि दुश्मन जो है नाम सुनकर काफ जाते थे। और आज भी अल्लाह तबारक व तआला ने उमर फारूक आज़म के नाम में वो तासीर रखी है कि उनका नाम अगर काफिरों के दरमियान लिया जाए तो काफिरों पर एक राब और दबदबा बैठ जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म का जलाल
सारी दुनिया में मशहूर है और सारी दुनिया जानती है जलाल उमर को, और हजरत उमर फारूक आजम के इंसाफ को भी दुनिया जानती है, अब उमर फारूक आजम के अदल को भी दुनिया जानती है, उनके सारे मामलात जो दुनिया में गुजरे हैं उन्हें दुनिया जानती है, आपके इस्लाम लाने से पहले के वाकयात को भी दुनिया जानती है और इस्लाम लाने के बाद के वाकयात को भी दुनिया जानती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म की ज़ात वो ज़ात है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ की रब की बारगाह में कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे कबीला कुरैश से दो में से कोई एक अता फरमा, या तो अबू जहल को दे दे या फिर जो है मुझे उमर को दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आपकी दुआ को कबूल फरमाई और हज़रत उमर को जो है इस्लाम अता फरमाया और आपको उमर अता फरमा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, 26 साल की या 27 साल की हज़रत उमर फारूक आज़म की उम्र थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत दे रहे थे और जब दीन की तबलीग कर रहे थे, तौहीद और रिसालत का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो उसी जमाने में हज़रत उमर फारूक आज़म अपने घर से निकले थे कि मैं आप जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह कत्ल कर देता हूँ। इन्होंने जो है हमारे दीन को बहुत बुरा भला कहा, हमारे बातिल खुदाओं, हमारे खुदाओं को जो है बुरा भला कहा। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म जब घर से निकले थे तो बेईमान थे, जब बारगाह रसूल में पहुंचे तो ईमान वाले हो गए। ये अल्लाह ने शान अता फरमाई है नबी को कि जो भी नबी के पास आता था वो ईमान से जो है माला माल हो जाया करता था। हज़रत उमर फारूक का भी वाक़या कुछ इसी तरीके का था। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म वो अदलो इंसाफ के पैकर हैं, वो इंसाफ के अलम बरदार हैं, ज़ुहद व तक़वा के वो अलम बरदार है कि जिनके ज़ुहद व तक़वा की मिसाल ज़माने में नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे और इस्लाम कबूल किया करते थे। लोग आते थे और इस्लाम ले आते थे अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के रसूल के पास ये खुद चल कर के आते थे और ईमान जो है कबूल किया करते थे। लेकिन उमर फारूक आज़म वो है, अल्लाह ने उन्हें वो शान दी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उमर को मांगा है कि अल्लाह मुझे तू उमर अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उमर जो है मांगने के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, सूफिया फरमाते हैं कि एक मुरीद होता है और एक मुराद होता है। मुरीद वो होता है जो आकर के बैत लेता है और मुराद वो होता है कि जिसके लिए तमन्ना की जाती है कि काश ये भी जो है हमारा मुरीद हो जाए। सूफिया फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक जो है वो मुराद वाली मिसाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि काश उमर जो है वो इस्लाम लेकर के आते। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक की हस्ती कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से उन्हें मांगा है कि अल्लाह मुझे उमर अता फरमा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर को इस्लाम अता फरमाया और अल्लाह के रसूल के हवाले फरमा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म का अदल व इंसाफ सारी ज़माने को मालूम है और दुनिया जानती है कि उमर कोई ऐसे वैसे बादशाह का नाम नहीं है। उमर उस बादशाह का नाम है जिसकी हुकूमत 23 लाख मुरब्बा मील की दूरी पर जो है हुकूमत थी। आधी दुनिया का बादशाह था उमर, और वो उमर जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी, उसकी शान ये थी कि वो किसी तख्त और ताज पर नहीं बैठता था, बल्कि उसकी शान ये थी कि वो मस्जिद नबवी में चटाई पर बैठकर हुकूमत किया करता था। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक की ज़ात कोई ऐसी वैसी ज़ात नहीं है। दुनिया का कोई बादशाह होता, आज कोई छोटी सी जो है ओहदेदार होता, उसकी शान बड़ी और ठाठ बड़े हो जाते हैं और बहुत उसके नखरे जो है पैदा हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ उमर फारूक आज़म पर 23 लाख मुरब्बा मील की दूरी पर जो है
इलाके पर जो है हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी की चटाई पर, और चटाई पर बैठकर आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों उस उमर पर जिसके कब्जे में आधी दुनिया की बादशाहत है, लेकिन जिंदगी ऐसी गुजार रहे हैं कि जैसे जो है आम इंसान जिंदगी गुजारता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब यरूशलेम जो है फलस्तीन जो है फतह हुआ था, हजरत उमर फारूक जब फलस्तीन गए थे, जब फलस्तीन को फतह कर लिया, इस्लामी हुकूमत वहां पर आ गई थी, जब यहूदियों की हुकूमत वहां से खत्म हो गई, तो हजरत उमर फारूक आजम फलस्तीन यरूशलेम जो है वो गए देखने के लिए, वहां उस इलाके को देखने के लिए पहुंचे। तो आप जो है अपने गुलाम असलम के साथ जा रहे थे, तो क्या होता है कि हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि गुलाम उमर के गुलाम असलम, कुछ देर के लिए तुम जो है ऊंट पर सवार हो जाया करो, मैं सवारी लेकर के चला करूंगा, और कुछ देर मैं जो है ऊंट पर सवार होऊंगा, तुम सवारी लेकर के चला करोगे। ये हजरत उमर फारूक ने फैसला किया सफर का। जाते सफर जारी है, हजरत उमर फारूक आजम कभी सवार हो रहे हैं तो कभी असलम सवार हो रहा है, आपका गुलाम कभी जो है सवारी पर बैठा हुआ है, हजरत उमर सवारी लेकर के चल रहे हैं। ऐसे करते करते जब यरूशलेम का इलाका करीब आता है, तो असलम जो आपका गुलाम था वो कहने लगा, ए उमर फारूक आजम, मैं अपनी इजाजत से तुमको जो है मैं अपनी बदला देता हूं, अपनी सवारी देता हूं, तुम उस पर सवार हो जाओ, इसलिए कि हमने फलस्तीन को जो है पता कर लिया है और ये अभी नया नया इलाका है, यहाँ काफिरीन की हुकूमत है। वो काफिरीन जब आपको देखेंगे तो कहेंगे कि ये मुसलमानों का कैसा बादशाह है। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे, ए मेरे गुलाम असलम, हुकूमत इस्लाम में ऐसी नहीं चली है, अदल इंसाफ से चली है और अदल इंसाफ से चलती रहेगी। तुम अपनी जगह पर बैठे रहो, कोई नीचे आने की जरूरत नहीं है, सवारी को मैं चलता रहो लेकर के चलता रहूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अदल इंसाफ की बात है और वो उमर का इंसाफ है। जब हजरत उमर फारूक आजम वहां पहुंचते हैं यरूशलेम की सरजमीन पर, तो लोग देख रहे हैं कि गुलाम जो है वो ऊंट की सवारी पर सवार है और आका जो है पैदल चल रहा है। जब उन्होंने देखा कि इस्लाम के अंदर ये सच्चाई है, तो जिनको मालूम हुआ कि इस्लाम के ये अमीर है, मुसलमानों के खलीफा है, ये मुसलमानों के बादशाह है, तो बरजस्ता वहां के जिन लोगों ने देखा था उन्होंने देख करके इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, उमर फारूक आजम की शान देखो कि लोग उन्हें देख कर कलमा पढ़ रहे हैं, और आप अदल इंसाफ के वो पैकर थे कि दुनिया में आपके अदल इंसाफ की मिसाल नहीं मिलती। ऐसे हजारों वाकयात, ऐसे सैकड़ों वाकयात जो है रूनुमा हुए हैं आपकी जिंदगी के अंदर। अज़ीज़ान मोहतरम, हम चंद जो है वाकयात पर रोशनी, चंद वाकयात की रोशनी में हम सुनेंगे। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ का वाकया बहुत है, लेकिन मुख्तसरन कुछ वाकयात आपके गोश गवार कर दूं। हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी में इमामत भी फरमा रहे हैं, दुनिया की हुकूमत भी फरमा रहे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, अमीरुल मोमिनीन भी है, और आपकी हुकूमत जारी है। आपका मामूल ये था कि जब रात का अंधेरा होता तो आप नकाब ओढ़ लेते और मदीने की गलियों में गश्त लगाते कि मेरी हुकूमत के अंदर किसी पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है, मेरी हुकूमत के अंदर कोई भूखा तो नहीं रहा है, कोई जो है मेरी हुकूमत में भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी को कोई जुल्म सता तो नहीं रहा है। हज़रत उमर फारूक आजम जो है नकाब पहनकर जो है मदीना की गलियों में जो है गश्त लगाया करते थे, और सुबह सुबह के वक्त में फिर मस्जिद नबी में पहुंच जाया करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दिन का वाकया है, हजरत उमर फारूक आजम रोज के मामूल के मुताबिक नकाब पहन करके निकले और मदीने की गलियां घूमने लगे। मदीने से थोड़ी दूरी पर करीब ही में एक मकान नजर आ रहा है, एक झोपड़ा नजर आ रहा है, और वहां कोई बैठा हुआ है और परेशान लग रहा है। हजरत उमर फारूक आजम पहुंचते हैं उसके पास में और कहते हैं, फला क्या बात है, तू क्यों इस तरीके से बैठा है? वो कहने लगा, ए शख्स, ए नामालूम शख्स,
मेरी बीवी दर्द-ए-ज़ा में मुब्तला है और मेरे घर में बच्चे की विलादत होने वाली है, हमारे पास में कोई औरत नहीं है और इसी परेशानी में मेरी बीवी जो है परेशान है। मुझे किसी ऐसी औरत की ज़रूरत है कि जो हमारी बीवी को सहारा दे सके। मेरे पास में कोई इसका इंतज़ाम नहीं है कि किसी औरत को, किसी दाई को लाया जा सके जो है इस मामले को जो है रफ़ा कर सके। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही उमर फारूक आज़म ने सुना कि वो मुश्किल में है और उसकी बीवी दर्द-ए-ज़ा में मुब्तला है, बच्चे की विलादत होने वाली है, फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं, कहते हैं रुको मैं अभी आता हूँ जा करके। हज़रत उमर फारूक आज़म अपने घर आते हैं और आकर अपनी बीवी उम्मे कुलसूम से कहते हैं कि आज बहुत बड़ा नेकी का ज़ख़ीरा हाथ आने वाला है। ऐ मेरी ज़ौजा, आपकी ज़ौजा फरमाती है कि क्या बात है? कहा आज बहुत अच्छा मौका है नेकी कमाने का, चलो हम नेकी कर लेते हैं। वो कहती है कि बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगे कि तुम जो है नकाब पहनो और मेरे साथ हो जाओ, हमें जाकर के बहुत बड़ी नेक काम करना है, नेकी कमाना है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म अपनी बीवी को लेकर चले और जाकर उसी मकान में पहुंच गए जहां पर उस शख्स की बीवी दर्द-ए-ज़ा में मुब्तला थी। हज़रत उमर फारूक आज़म की बीवी जाती है, उन्हें सहारा देती है और बच्चे की विलादत बआसानी उस घर में हो जाती है। वो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जो है शुक्र अदा करने के बाद में अंदर से आवाज़ आती है कि ऐ उमर, बच्चे की विलादत बआसानी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, अब हमें चलना चाहिए। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं ठीक है चलो हम निकल जाते हैं यहाँ से। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म ना उससे कोई तारुफ कराया और ना कोई अपनी जो है पहचान बताई, बल्कि बगैर पहचान बताए वो वहाँ से चल दिए। तो ऐसे कई वाक़यात जो है रूनुमा हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे वाक़यात जो है रूनुमा हुए हैं कि जिनको सुनकर जो है आँख में आंसू भर जाते हैं। एक मरतबा का ऐसे ही वाक़या है, हज़रत उमर फारूक आज़म जो है निकले हैं मस्जिद नबवी से, नकाब चेहरे पर है, भेष बदल करके मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं। एक जगह पहुंचते हैं तो क्या देख रहा है कि घर से जो है धुआं निकल रहा है और घर में जो है बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। आप जो है दस्तक दरबत देते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, इस घर के बच्चे क्यों रो रहे हैं? उस घर के अंदर से आवाज आती है, ऐ शख्स, आज से हम जो है आज से 3 दिन पहले से हम लोग भूखे हैं और हमारे घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है और न जाने हमारा जो है अमीर कैसा, हमारा बादशाह कैसा है कि उसे गरीबों का कुछ ख्याल नहीं है। हज़रत उमर फारूक आज़म जब उस घर की सदा सुनते हैं तो वहाँ से फौरन निकल जाते हैं और बैतुल माल के उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर बैतुल माल रखा हुआ है, जहाँ पर बैतुल माल जमा है, बैतुल माल में जाते हैं और वहाँ से जो है खाने के लिए आटे की बोरी उठाते हैं, कुछ जो है मसाले उठाते हैं और कुछ चीज़ें उठा करके पीठ पर लेकर के जो है निकलने लगते हैं। तो उसी इसना में फिर वही गुलाम जिसका नाम असलम है वो आ जाता है और कहता है, उमर तुम्हें ये उठाने की जरूरत नहीं है, मैं उठा करके ये ले चलता हूँ। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे कि असलम बताओ क्या तुम क़यामत के दिन भी मेरा जो है बोझ उठा लोगे? असलम कहने लगे कि नहीं, ऐ उमर फारूक आज़म, क़यामत में तो अपना अपना मामला होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी और वहाँ सबको अपना अपना हिसाब देना होगा। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं कि ठीक है, जब ये बात है तो मेरा बोझ मुझे ही उठाने दो। हज़रत उमर फारूक आज़म ने जो है अपने जो है कंधे पर आटे की बोरी रखी और हाथ में जो है कुछ सामान लिया और चल दिए और उस घर पर जा रहे हैं। और जाने के बाद में जो है दस्तक देते हैं और कहते हैं कि आपके खाने के लिए कुछ इंतजाम किया गया है, आप खाना ये ले लीजिए, ये कुछ आटा है, आप जो है खाना बना लीजिए, मैं इसमें आपकी मदद कर देता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, उस घर में हज़रत उमर फारूक दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद में वहाँ जो है बच्चों की माँ एक तरफ है और हज़रत उमर फारूक आज़म एक तरफ बैठे हुए हैं और जो है माँ आटा गूंद रही है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने चूल्हे का इंतजाम कर दिया और जो है बच्चों को बहलाने में लग गए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब वो माँ खाना बना चुकी तो हज़रत उमर फारूक आज़म वहाँ से चलने लगे और कहने लगे कि ऐ बहन, ऐ माँ,
तू जो है उमर को माफ कर दे। वो कहने लगी कि मैं उमर को कभी माफ नहीं कर सकती। वो कैसा जो है हमारा अमीर है, कैसा हमारा बादशाह, उन्हें गरीबों का ख्याल नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हज़रत उमर फारूक आज़म ये सुनते हैं तो आपकी आंखों से बरजस्ता आंसू निकल पड़ते हैं, चीख निकल जाती है। वो कहने लगती है कि और खातून के ऐ शख्स तुम क्यों रो रहे हो, किस बात पर रो रहे हो? मैं तो उमर की शिकायत कर रही हूँ और तुम क्यों रो रहे हो? वो कहने लगे कि तुम उमर को माफ कर दो। वो औरत कहती है मैं उमर को हरगिज़ माफ नहीं कर सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये बात और हज़रत उमर सुनते हैं तो और आप क्या आंसू निकलने लगते हैं। वो पूछने लगी, औरत, वो खातून पूछने लगी कि ए शख्स तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगी कि जिस शख्स के बारे में तुम शिकायत कर रहे हो कोई और नहीं, मैं ही उमर हूँ, मुझे माफ कर दो। जब ये हाल वो औरत देखती है तो कहती है कि मैंने उमर को माफ कर दिया, मैंने बिलजस्ता उमर को दिल से माफ कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हज़रत उमर फारूक की शान है कि बादशाह वक्त होने के साथ साथ रियाया का वो ख्याल रख रहे हैं कि दुनिया के अंदर आपकी मिसाल नहीं मिलती। गरीबों को वो ख्याल है और मामलात ये है कि खुद जो है तकलीफ होने पर सहारा देकर के काम करने में मशगूल हो गए हैं, तकलीफ को दूर करने के लिए सहारा दे रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शान हज़रत उमर फारूक आज़म की है कि आपकी दौरे हुकूमत में कभी कोई जो है भूखे पेट कभी सोया नहीं है, कोई जो है आपकी हुकूमत में प्यासा नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो है रूनुमा हुए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, एक वाक़या मैं और आपको सुना दूँ, उसके बाद में आपकी शहादत से मुतालिक कुछ बात बता करके मैं अपनी बात खत्म करो। एक मर्तबा और हज़रत उमर फारूक आज़म के सामने ऐसे ही वाक़या आ गया। आप रात भर मदीने का गश्त करते रहे, एक या दो गलियां छूट गई थी जो आपकी जो है गश्त नहीं हो सकी। आप फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबी में पहुंच जाते हैं और फिर फजर की नमाज के बाद वही नकाब पहन करके फिर उन गलियों में घूमने लगते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि एक बुढ़िया औरत जो है वो मकान के दरवाजे पर बैठी है और परेशान हाल मालूम हो रही है। हज़रत उमर फारूक आज़म पहुंचते हैं और कहते हैं कि माँ क्या बात है, तू क्यों परेशान बैठी है? वो कहने लगी कि ऐ शख्स, ऐ आने वाले शख्स, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मेरे घर में फाका है और मुझ पर 25 दीनार कर्ज भी हो चुका है और हमारा बादशाह उमर कहाँ है, उसे कुछ गरीबों का ख्याल नहीं है। हज़रत उमर फारूक आज़म जो है फिर जो है वही काम करते हैं और उसके खाने का इंतजाम करते हैं, उसके कर्ज के पैसे दे देते हैं और वो कहते हैं कि ए माँ तू उमर को माफ कर दे, उससे शायद गलती हो गई होगी। वो माँ कहती है कि नहीं, मैं उमर को माफ नहीं कर सकती, उसे गरीबों का ख्याल नहीं है, मैं भूखी थी, उमर मुझ तक पहुंचे नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, वही फिर हज़रत उमर फारूक आज़म की आंख में आंसू आ जाते हैं। आप जो है ज़ारो कतारा रोने लगते हैं। माँ, वो बूढ़ी माँ पूछती है कि आप क्यों रो रहे हैं, आप तो बड़े नेक और अच्छे इंसान हो, आप क्यों रो रहे हो? वो कहते हैं कि उमर को माफ़ कर दो। वो माँ कहती है कि नहीं, मैं उमर को माफ़ नहीं कर सकती, उसकी शिकायत कर रही हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, माँ जिस उमर की तुम शिकायत कर रही हो वो उमर मैं ही हूँ, मुझे आने में देर हो गई है, मुझे इस जगह पहुँचने में ताख़ीर हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जब उस माँ ने सुना कि ये उमर है तो कहती है, बेटा मैंने दिलो जान से तुमको माफ कर दिया है, मुझे पता नहीं था कि तुम मुसलमानों के बादशाह हो, तुम मुसलमानों के अमीर हो, अमीरुल मोमिनीन हो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शान थी हज़रत उमर फारूक आज़म की और ये बादशाह थी कि आपने अपनी जिंदगी में, आपकी दौरे हुकूमत में कभी जो है सब्र का दामन नहीं छोड़ा, इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा, हर मामले में जो है इंसाफ करते रहे और इंसाफ आपका वो मशहूर हुआ कि दुनिया के अंदर आज भी आपको, आपके अदल को अदल फारूकी के नाम से जाना जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वाक़यात तो बहुत सारे हैं, बताने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार होता है, अभी वक्त की किल्लत है। बता रहा हूँ कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत हुई थी तो एक फिरोज लूलू नामी शख्स था जो किसी बाहर के इलाके से आया था और वो यहूदी था और मुसलमानों का दुश्मन था, लेकिन उसे जो है मदीना में किसी काम के लिए बुलाया गया था। लोगों को मालूम नहीं था कि ये जो है मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन जो है यहाँ पर जो है सादा रह रहा है।
हज़रत उमर फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो रात में वो दुश्मन फिरोज लूलू नामी शख्स आता है और मिंबर रसूल था उसके पीछे जगह है, उसके पीछे आकर के वहाँ वो छुप जाता है और रात भर इंतजार में रहता है। जैसे ही हजरत उमर फारूक आदम नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ते हैं तो आप पर धारदार छुरी से, चाकू से जो है वार करके आपको जो है शहीद कर देता है, आपको घायल कर देता है, आपको जो है जख्मी कर देता है। हज़रत उमर फारूक आदम जो है जख्मी हो जाते हैं तो मुसल्ले से हट जाते हैं, इसलिए कि खून की हालत में नमाज और इमामत नहीं हो सकती। तो हज़रत उमर फारूक आदम बाजू में सरक जाते हैं, बैठ जाते हैं और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को जो है कहते हैं कि तुम नमाज पढ़ाओ। तो वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है वो नमाज पढ़ा देते हैं, लेकिन वो फिरोज लूलू नामी दुश्मने उमर जो है मस्जिद नबवी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सहाबा की जमात भी ऐसी थी जो सब में सहाबा खड़े हुए थे, उनकी शान वो थी कि वो जो है उनकी सफ़ों को चीर कर भाग नहीं सका। वो अल्लाह ने शान और कुव्वत जो है सहाबा को बख्शी थी कि आप जो है जब सब में खड़े हो जाते थे तो किसी की ताकत नहीं होती थी कि आपके दरमियान से गुजर जाए। जैसे आज हमारे हालात है, हमारी सफ़े जब बनती है तो अगर कोई भागे तो सारी सफ़ में से बीच से निकल के भाग जाता है, लेकिन सहाबा का काम ऐसा नहीं था। कंधे से कंधा लगा करके ऐसे खड़े होते थे, जब कंधे से कंधा लगा देते थे तो उनके दरमियान को ही जो है वो रास्ता नहीं कर पाता था। फिरोज लूलू ने भी सोचा कि मैं इन सहाबा के दरमियान से भाग जाऊंगा, लेकिन मस्जिद नबवी की सफ़ों से निकल करके वो भाग नहीं सका। उसने सोचा कि अगर अब ये लोग नमाज अपनी मुकम्मल कर लेंगे तो मेरा हाल वो करेंगे कि जिसका हाल दुनिया में नहीं हुआ कभी। जैसे उसने ये देखा तो खुद अपने आप पर वार कर लिया और खुद जो है मर गया। अली जान मोहतरम हज़रत उमर फारूक